मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो दिस इज़ द स्पेसिफिक वीडियो फॉर एकेडमिक्स पोर्टल, जिसमें मैं आपको एकेडमिक्स पोर्टल के बारे में बताऊंगा। द एपिसोड 2 फॉर टीचर्स पोर्टल। तो जैसे ही सर यहाँ पे हम लोग एकेडमिक्स पोर्टल को क्लिक करेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो जैसे आपके पास लॉगिन आईडी रहती है, पासवर्ड रहता है, अदरवाइज आपके पास फॉरवर्ड ऑप्शन का भी रहता है, फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन। तो जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे सर, दैट विल बी क्रेडिट पॉइंट्स मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट्स। यहाँ पे आपको वेलकम, जैसे यहाँ पे एकेडमिक्स क्रेडिट पॉइंट्स है, क्लासरूम डिसिप्लिन रहेगा, क्योंकि क्लासरूम स्पेसिफिकली क्लासरूम के लिए ही रहेगा। सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू मैनेज, और यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स, और यहाँ पे सर लॉग आउट का ऑप्शन जरूर रहेगा। ये स्पेसिफिकली रखवाया गया है कि अगर सपोज आपको अपना लॉग आउट करना है इस लॉगिन से, तो आप यहाँ पे लॉग आउट करेंगे तो डायरेक्टली आप उसी पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ आपके रोल सिलेक्शन का वो रहता है। तो यहाँ पे वेलकम करके जो भी हमने लॉगिन रखा होगा वो रहेगा। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आपके क्रेडिट पॉइंट्स मैनेजमेंट रहता है कि मीन्स आपको किस तरीके, अगर हमें क्रेडिट पॉइंट्स को मैनेज करना, मीन्स रिवॉर्ड देने, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, या फिर डिडक्ट करने हैं मार्क्स, तो वो यहाँ पे जाके होंगे। और अगर हमें रिपोर्ट्स जनरेट करनी है जो आगे जाके डाउनलोड होंगी या फिर किसी को भेजनी है, देखनी है, तो वो यहाँ से होंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट पॉइंट्स मैनेजमेंट में जाएंगे। तो सर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने एक सर्च बार रखा है। सर्च बार सर इसीलिए क्योंकि देखिए अभी बहुत हमारे पास मोर देन 550 बच्चा है। अगर बाई चांस मुझे स्पेसिफिकली किसी बच्चे की रिपोर्ट देखनी है, या स्पेसिफिकली किसी बच्चे का मीन्स अपडेट करना है, तो उसको बार बार मतलब वो थोड़ा हैंडी रखने के लिए कि उसके वहाँ पे बैच में जाओ, फिर उसकी पूरे क्लासरूम को खोलो, फिर वहाँ से ढूंढो, उससे अच्छा ये है यहाँ पे मैंने एक सर्च बार दे दी। जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं और टाइप करता हूँ यहाँ पे सपोज स्टूडेंट, अभी फिलहाल के लिए मैंने स्टूडेंट मीन्स यहाँ पे जो भी बच्चा है, जैसे अगर रोहन हुआ तो रोहन टाइप कर सकते हैं। तो जितने भी रोहन होंगे, जितने भी बैचेस के, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे सर यहाँ पे जितने भी, अब जैसे स्टूडेंट में सर ROHA भी लिखता ना मैं, तो ये लाइव सर्च रहेगा। तो जैसे ROHA लिखा तो सपोज रोहन से रिलेटेड, या फिर जितने भी रोहित हुए ROH में, या फिर जितने भी होंगे, रोहन जैसे मैंने डाला यहाँ पे आएगा। तो रोहन अगर 1 ईयर बैच में होगा एक, तो 1 ईयर बैच में दिख जाएगा बैच 1, इतने उसके पॉइंट्स हैं। अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट बैच का भी, तो इंप्रूवमेंट बैच 1, इंप्रूवमेंट बैच 2 का अगर होगा तो इंप्रूवमेंट बैच 2, और वो कितने उसके पॉइंट्स हैं अभी वो। और सर आगे उसके पास ऑप्शन में होता है व्यू बैच और व्यू रिपोर्ट। अगर हम व्यू बैच को क्लिक करेंगे तो उसका बैच डायरेक्टली खुल जाएगा, तो हम उसके बैच में जा सकते हैं। अदरवाइज व्यू रिपोर्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसकी रिपोर्ट खुल जाएगी। ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा सर कि कौन सी उसकी रिपोर्ट है, क्या है। व्यू बैच पे जैसे क्लिक करेंगे तो सर उसका जो स्पेसिफिक बैच है ना उस बच्चे का, जैसे सपोज अगर ये बैच है बैच 1, तो यहाँ पे अगर मैं व्यू बैच क्लिक करूंगा तो उसका बैच खुल जाएगा पूरा का पूरा। ओके सर। तो जैसे हम यहाँ से हम क्लियर कर देंगे, तो ये एक सर्च बार जो मैंने रखा है वो है। अब जैसे ही हम इसको स्क्रॉल अप करते हैं सर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरीके के बैच टाइप मैंने रखे हैं। दैट विल बी 1 ईयर बैच, इंप्रूवमेंट बैच एंड 3 मंथ्स बैच। 1 ईयर बैच में सर हमारा, स्क्रॉल अप करेंगे, 1 ईयर बैच में हमारे पास बैच 1 से लेकर बैच 10 में है, मतलब 10 हमारे बैचेस जो बच्चे 1 साल के लिए आते हैं उनके लिए। इंप्रूवमेंट बैच भी हमारा सर बैच ही है, बस 3 टाइप के होते हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3, जो हम ऑलरेडी बाकी पोर्टल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड थर्ड विल बी 3 मंथ्स। सर 3 मंथ्स में मैंने इसमें कोई बैच नेम्स नहीं रखे, बटन्स नहीं रखे, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए हमारे पास बच्चे जो आते हैं स्पेसिफिकली एक बैच या 2 बैच, अभी फिलहाल के लिए हम लोग नया शुरू करने वाले हैं वो बैच 3 मंथ्स के सेशंस के लिए ना, तो वो अभी फिलहाल के लिए एक ही बैच होगा। तो डायरेक्टली इसमें सीधे सीधे बच्चों की लिस्ट ही आ जाए। अगर बैच करवाना होगा तो हम बैक हैंड से ही कंटिन्यू करवा देंगे कि अगर बैच 2 बने तो बैच 1 बैच 2 करके हम ऐड करवा देंगे, अदरवाइज नहीं। अब जैसे सर मैं 1 ईयर वाले बैच में जाता हूँ, बैच 1 मैंने सपोज सिलेक्ट किया, आज मुझे अभी बैच 1 का भी अपडेट करना है, तो मैंने बैच 1 को सिलेक्ट किया। तो सर ये बैच 1 आएगा तो यहाँ पे प्रॉपरली कैलेंडर खुल जाएगा। कैलेंडर मीन्स अगर आज की डेट अगर मैं देखूँ तो दिसंबर है, तो दिसंबर का मंथ अपने आप ही खुला हुआ है 2025 के लिए। अगर सपोज मैं यहाँ पे सर यहाँ पे ईयर का सिलेक्शन करता हूँ, तो आप ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं किस ईयर का आपको देखना है। अभी 2025 है, 2025 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर जैसे ही हम इस ड्रॉप डाउन को करते हैं, तो यहाँ पे हर महीने का आ जाता है कि किस महीने का आपको खोलना है। जैसे सर एक प्रॉपर रजिस्टर होता है ना, तो दिसंबर का किस दिन का देखना है, तो वो प्रॉपर उस तरीके के उस दिन का आपको दिखाएगा। तो जैसे मुझे दिसंबर में, अब सर मुझे किस दिन का देखना है वो है। अब जैसे आज मैं अगर इसे शूट कर रहा हूँ तो दैट इज 11th, मैं 11 तारीख को सपोज यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, या अदरवाइज मैं किसी भी डेट को अगर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे एक सर्च बार मिल जाता है कि अब देखिए सर एक बैच में ना 50 से भी 50 बच्चे होते हैं मैक्सिमम, राइट, या मिनिमम भी अगर 50 होते हैं, तो सर देखिए उसमें प्रॉपर तरीके से देखना कि कौन सा बच्चा कहाँ है, ढूंढना एक हेडेक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्च बार दे दिया है। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने सर्च तो देखिए जैसे ही यहाँ पे मैंने स्टूडेंट 1 यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 का बच्चा आ गया, स्टूडेंट 10 मीन्स 110 के साथ ही साथ में था, तो ये नीचे ये पूरे दोनों भी आ गए। तो ये देखिए सर यहाँ पे मैं सीधे सीधे सर्च करके, ये सर्च हमेशा लाइव रहेंगी सर, इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसी हिसाब से वो साथ ही साथ में दिखाए। अब सर यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा, तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे क्रॉस का बटन लगा दीजिएगा,
ताकि मैं जैसे करूँ तो वो सीधी की सीधी पूरा वो सर्च का वहाँ से हटा दे। तो सर यहाँ पे पूरे का पूरा आप देखते हैं तो यहाँ पे सर आप देखेंगे स्टूडेंट का नेम आता है। उससे पहले आप ये देख लीजिए सर सॉर्ट बाय, मैंने यहाँ पे एक टाइप का ना फिल्टर दे दिया था, जिसमें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे यहाँ पे 3 तरीके का है। A to Z मीन्स यहाँ पे जो नेम वाइज आएगा वो ABCD करके जो नेम रहते हैं वो। अदरवाइज सर यहाँ पे हाई टू लो है, लो टू हाई। हाई टू लो और लो टू हाई बेसिकली क्रेडिट पॉइंट्स में मीन्स जो पर्स जो हम लोगों ने बच्चों के लिए रखा था वो ये है सर क्रेडिट पॉइंट्स का, जिसमें 35, 13, 11, 9 ये तरीके के यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो मीन्स ये हमारे क्रेडिट पॉइंट्स के बच्चों के अभी जो बैलेंस चल रहा है वो है उसी बेस पे है। अगर हाई टू लो रखूँगा तो वो हाई टू लो में आ जाएगा सर, लो टू हाई में तो लो टू हाई में। अभी बेसिकली मैंने नेम A to Z रखा गया है, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम आएगा, यहाँ पे उसके क्रेडिट पॉइंट्स आएंगे, उसके सिंस सर सिंस बेसिकली उसने जो जिस रीज़न की वजह से उसके अगर मार्क्स कटे हैं तो वो, अदरवाइज उसको रिवॉर्ड जो मिल रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन होंगे। इसके बाद सर एक्शंस, एक्शंस मीन्स सर पेनल्टी और रिवॉर्ड। पेनल्टी मीन्स उसके बच्चे अगर हम लोग को उसके मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं तो वो आएंगे, अदरवाइज रिवॉर्ड मीन्स अगर उसको रिवॉर्ड करने हैं मार्क्स तो वो यहाँ से सिलेक्ट होगा। व्यू में उसकी रिपोर्ट्स को हम चेक कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। बट सर उससे पहले मैं आपको एक स्लैब बताना चाहता हूँ जो आप अभी अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। ये स्लैब पे सर आप सबसे पहले ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज द 0 to 60। 0 to 60 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है ग्रीन जोन। मीन्स अगर किसी भी बच्चे के जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो 0 to 60 के में है, वो सेफ मीन्स ग्रीन जोन में है, तो वो सेफ जोन है सर, राइट। दैट इज सेफ जोन, जो ग्रीन कलर से दिखेगा वो ग्रीन जोन नहीं है सर, सेफ जोन है। नेक्स्ट विल बी आप जहाँ पे सामने देख रहे हैं दैट इज 60 to 100। ये एक वार्निंग जोन है जो येलो से डिनोट होगा, जैसे आप देख सकते हैं, तो वो येलो उसकी कलर कोडिंग रख दीजिएगा, दैट इज वार्निंग जोन। थर्ड वन इज 100 to 150। 100 to 150 में आप देख रहे हैं ये रेड कलर से है, राइट सर। तो इसकी कलर कोडिंग रेड है और ये एक सस्पेंशन जोन है, राइट। और लास्ट जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं दैट इज टर्मिनेशन जोन। टर्मिनेशन जोन सर, टर्मिनेशन जोन जो होगा उसकी क्राइटेरिया रहेगा 150 से अबव। जैसे ही बच्चा 150 या 150 से अबव आ रहा है तो वो सीधे टर्मिनेशन जोन में जाएगा। और इसका सर मैंने जो कलर कोडिंग रखी है वो डार्क ग्रे रखी है, ताकि उससे पता चले बच्चा सीधा चला गया है किसमें, टर्मिनेशन जोन में। तो सर ये क्राइटेरिया पॉइंट सब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चा भी सेफ है। अगर वहीं पे अगर वो येलो मीन्स या उसमें जाएगा वार्निंग जोन में तो यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ वार्निंग या फिर वार्निंग लिखा हुआ आएगा, राइट सर। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सस्पेंडेड या फिर टर्मिनेशन, राइट। तो इस तरीके से आएगा सर। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप जैसे पेनल्टी क्लिक करते हैं तो इसमें 2 तरीके का है मोस्टली सर। यहाँ पे जो रहेगा वो बच्चों को डिडक्शन ही रहता है, रिवॉर्ड्स बहुत कम कम बच्चों को ही मिलते हैं, नो इशू विद दैट। तो जैसे ही सर पेनल्टी आएगी, पेनल्टी पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो सर जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो सिलेक्ट क्राइटेरिया में मैं क्लिक करूँगा तो सर यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज डिसाइडेड किए गए हैं ऑलरेडी हमारी मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये चेंजेस भी हो सकते हैं सर, इस चीज़ में रखिएगा कि बैक एंड से कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो उस हिसाब से रहते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट होगी दैट विल बी लेट सर, लेट के 5 मार्क्स काटे गए हैं। मीन्स सर ये जो है ये बैक हैंड पे ही रहेगा कि अगर मैं लेट सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे के 5 नंबर ही कटेंगे। अब जैसे सर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैंने अगले जो मेरा हॉस्टल पोर्टल है मैंने उसमें अच्छे से मेंशन किया, आप प्लीज़ इसमें मेंशन कर दीजिएगा सर। लेट जैसे आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, बिल्कुल प्रॉपर इसी क्राइटेरिया में लिखिएगा और ऐसे ही लिखा हुआ आना चाहिए, 5 पॉइंट्स लेट, ठीक है सर। तो लेट के हम लोग 5 पॉइंट्स काटते हैं सर। नोटबुक नॉट ब्रॉड में जैसे अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे नोटबुक नॉट ब्रॉड को सिलेक्ट करेंगे ना सर, तो यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट भी है, क्योंकि अगर नोटबुक बच्चा नहीं लेके आया तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट की बुक नहीं लाया है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक एक्स्ट्रा ड्रॉप डाउन भी दिया हुआ है। लेकिन सर अगर मैं वापस से उसमें जाता हूँ, राइट, तो होमवर्क नॉट डन में भी एक स्पेसिफिकली ऐसे ही रहेगा सर। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए फिर सिलेक्ट सब्जेक्ट आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ऐसे तरीके से ये उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट विल बी एब्सकॉन्डिंग के भी सर यहाँ पे नंबर करते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने कट रहे हैं सर, वो आपको उसी हिसाब से वहाँ पे फीड करना होगा, ये ऑलरेडी फीडेड रहेगा। एब्सकॉन्डिंग के अपने मन से नहीं काटे जा सकते, दैट विल बी 15 पॉइंट्स ऑनली, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट विद मिसबिहेवियर विद टीचर। अगर मैं मिसबिहेवियर विद टीचर को क्लिक करता हूँ तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टाइप करने का। अब सर किस टीचर है, अब टीचर तो सर देखिए अलग अलग तरीके कितनी सारी हैं, तो कोई भी टीचर आ सकते हैं, उनका ड्रॉप डाउन देना वॉज नॉट अ गुड आइडिया। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं स्पेसिफिकली उस टीचर का नाम लिखूंगा उस पर,
कि किस टीचर के साथ बच्चे ने स्पेसिफिक बच्चे ने मिसबिहेव किया है, तो वहाँ पे वो रीज़न आएगा। नेक्स्ट विल बी, अगर मैं यहाँ पे जाके करूँगा मिसबिहेव विद CR, तो सर CR और मीन्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो तो CR ही रहता है, तो वो नॉर्मली रहेगा। फोन यूसेज इन द क्लास, फोन यूसेज क्लास भी सिंपल नॉर्मली वही रहेगा। कॉट चीटिंग इन टेस्ट वही। और सर इनका जो बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे आप लेट देख सकते हैं, उसमें 5 मार्क्स कट रहे हैं, नोटबुक नॉट बॉट के लिए 10 मार्क्स 5 मार्क्स कट रहे हैं, होमवर्क नॉट डन के लिए 5 मार्क्स कट रहे हैं, एब्सकॉन्डिंग के लिए 15 मार्क्स कट रहे हैं, मिसबिहेवियर विद टीचर के लिए 25 मार्क्स, मिसबिहेवियर विद CR के लिए 10 मार्क्स कट रहे हैं, और फोन यूसेज इन द क्लास के लिए 50 मार्क्स, और लास्ट कॉट चीटिंग इन टेस्ट के लिए भी 50 मार्क्स। तो सर यही उनका बैलेंस है। अगर बाई चांस कभी भी कुछ चेंज रहता है, कुछ भी रहता है, कुछ ऐड ऑन करवाना है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो वो हम आपको बैक एंड से ही चेंज करवा सकते हैं आपसे, राइट सर। तो सपोज जैसे अगर मैंने यहाँ पे लेट के लिए क्लिक किया, अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा, और यहाँ पे मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया सर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लेट, लेट हो गया सर, और यहाँ पे क्या आ गया, उसके 5 मार्क्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि अभी तक उसके 35 थे, उसके 40 नंबर और कट गए हैं, राइट सर। अब जैसे मैं फिर से एक और बार पेनल्टी पे क्लिक करता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट, और यहाँ पे मैंने फोन यूसेज इन द क्लास पे क्लिक कर दिया, क्योंकि बच्चे ने फोन यूसेज किया था क्लास में, और अप्लाई पे क्लिक किया, राइट। सो अब आप देखेंगे यहाँ पे 50 पॉइंट्स उसके कट गए हैं, वार्निंग जोन में वो जा चुका है, येलो कलर की उसके कलर कोडिंग हो चुका है, यहाँ पे लिखा गया फोन यूसेज इन द क्लास। तो सिमिलरली इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। सर यहाँ पे मैंने एक अंडू का ऑप्शन दिया, बाई चांस कभी ऐसा होता है अगर मैं रजिस्टर में लॉगबुक मेंटेन कर रहा हूँ, तो कभी कभार मैं गलती से किसी बच्चे के नंबर वहाँ लिख देता हूँ जल्दीबाजी में, या फिर कुछ भी होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे अंडू लेट के लिए क्लिक करता हूँ, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने अंडू क्लिक, तो ये लेट का चला गया, और वापस उसके वो 5 मार्क्स हट गए, राइट, जो हम लोगों ने काटे थे वो हट गए, वो 85 हो गए हैं। तो यहाँ से मैं वो चेंज कर सकता हूँ, और ये ऑटो सेव पे रहेगा सर। ये जैसे मैंने किया तो ये सेव हो चुका है, ये ऑलरेडी बैक हैंड पे सेव होता जा रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी, तो ये पीछे की तरफ ऐसे सेव रहेगा। अब सर ऐसे में किसी भी बच्चे के, अब यहाँ पे मैं रिवॉर्ड का ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिवॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, राइट, तो जैसे ही मैंने रिवॉर्ड पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे अब मैं सेलेक्ट रिवॉर्ड टाइप पे क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज CR 10 मार्क्स। अब यहाँ पे आप क्राइटेरिया देख सकते हैं, रिवॉर्ड के लिए हम लोगों ने सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया इसमें रखे हैं, दैट इज CR मीन्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके 10 मार्क्स उसको ऐड ऑन हो जाएंगे। और अदरवाइज मैं यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करता हूँ सर, तो जैसे ही मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे उसके पास स्पेसिफिक एक रीज़न आएगा, राइट, एक रीज़न आएगा कि मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक वो रीज़न लिखना होगा किस वजह से उसके मैं मार्क्स बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, मीन्स उसको बढ़ा रिवॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे मैं रीज़न अप्लाई करूँगा, फिर वैसे ही वो अप्लाई जब रिवॉर्ड करूँगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। सर एक बार अगर मैं ड्रॉप डाउन को दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना CR इज इक्वल टू 10 मार्क्स, तो प्रॉपर उसमें भी जो पेनल्टी वाला उसमें भी ऐसे लिखा लेट/5 मार्क्स, वैसे ही कर करके जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इस पे प्रॉपर वैसे ही करके दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दें और सर इसको कैंसिल करूँ, तो वैसे ही वो यहाँ पे 75 हो जाएगा अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, तो उसी तरीके से। और वो यहाँ पे किस तरीके से लिखा आएगा, वो जैसे ये है इसकी कलर कोडिंग, आप पीछे से बैक हैंड पे रेड कलर की कर दीजिएगा, ताकि बच्चों को हमें भी दूर से दिखता रहे कि अगर मैं ऊपर से देखूँ बच्चे के यहाँ पे कटे थे, और जैसे वो ग्रीन वो रिवॉर्ड हो रहा होगा, तो वो ग्रीन के बैक हैंड पे ग्रीन से लिखा हुआ आ जाए, तो उसकी कलर कोडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर कलर कोडिंग पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कब रिवॉर्ड पेनल्टी हो रही है तो वो रेड से दिखे, कब उसमें थोड़ा जोन्स का थोड़ा हम लोग को एक्स्ट्रा में इस चीज़ का ध्यान देना होगा सर। इसके अलावा सर ये ऑटो सेव रहेगा। अब इस यही अगर मैं यहाँ से सीधे बैक कर दूँ या बैक टू कैलेंडर भी कर दूँ ना सर, राइट। अब यहाँ पे सर मैंने देखिए एक बैक रखा है, सीधे डायरेक्टली मैं इसके क्रेडिट पॉइंट्स और मैनेजमेंट और वो जो मेरा मेन बटन है ना, और साथ में रिपोर्ट्स उस वाले पैनल पर चले जाऊँगा। अदरवाइज मैं बैक टू कैलेंडर करूँगा तो मैं सीधे कहाँ पे जाऊँगा, सीधे अपने कैलेंडर पे जाऊंगा जो इससे पिछली वाली स्क्रीन थी उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली 2 बटन्स रखे हैं, है ना। अब ये है सर, ये ऑटो सेव रहेगा। अगर सपोज मैं यहाँ बैक कर दूँ या बैक टू कैलेंडर किसी में भी तरीके से जाऊँ, तो ये ऑलरेडी सेव हो, ऐसा ना हो कि ये सेव ना हो। और सर बाई चांस अगर ऐसा होता है कि हाँ यहाँ पे मैंने अभी वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले देखिए ये मैंने एक अपडेट नोटिफिकेशन रखा है सर। जैसे ही मैं अपडेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो सर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन विल बी सेंड टू 1 न्यू स्टूडेंट, मींस अभी हमने सिर्फ एक ही बच्चे के अपडेट किए हैं, तो उस स्पेसिफिक स्टूडेंट को फॉर 11 दिसंबर 2025 इन 1 ईयर बैच 1, मीन्स से प्रॉपर लिखा हुआ आ जाएगा कि
इस बच्चे के आज ये अपडेट्स हुए हैं कि उसको इतने नंबर कटे थे, इतने नंबर उसको रिवॉर्ड हुए, वो प्रॉपर आप ऐसा मैसेज देखेंगे, ऐसे ही मैसेज उसका SMS उसके जो टीचर्स का उसका जो स्टूडेंट का पोर्टल है उसके पोर्टल पे उसके वो मैसेज चला जाएगा। और सर ये इमीडिएट मैसेजेस जाने हैं, राइट। जैसे ही मैं इस पर सेल करूंगा सेंड नोटिफिकेशन, तो वैसे ही उसके पोर्टल पे उसके बाद नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपके इतने नंबर कट गए हैं, आज का अपडेट है या फिर इतने हैं। तो ये प्रॉपर ऐसा मैसेज आएगा सर, जिसमें ऊपर लिखा होगा कि योर टोटल बैलेंस, पहले तो ऊपर डेट आएगी सर, फिर लिखा आएगा योर टोटल बैलेंस, कट मार्क्स इतने चीज़ के लिए, कट रिवॉर्ड इस चीज़ के लिए, और ऐसे करके। तो ये प्रॉपर तरीके से सर इसमें लिखा हुआ आना ज़रूरी है, तो ऐसी मैसेज उनके पास वहाँ पे पहुँचेगा स्टूडेंट पोर्टल पे। तो सर मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर दूंगा। अब सर बाई चांस अगर ऐसी बात होती है कि जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट किया, राइट, और मैंने यहाँ पे बैक टू कैलेंडर कर दिया और अपडेट नोटिफिकेशन नहीं की, और बिना अपडेट नोटिफिकेशन के मैं यहाँ पे बैक टू कैलेंडर चला गया, बैक कर दिया, राइट, तो सर यहाँ पे सबसे पहले एक पॉपअप करके स्क्रीन की वार्निंग तरीके की आ जानी चाहिए कि आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं सेंड की है, राइट। अगर मैंने कोई चेंज नहीं किया हुआ है तो कोई नहीं आएगा, अगर बाई चांस मैंने कोई चेंज किया हुआ है तो ऑटो सेव तो यहाँ पे हो गया है, बट वो अपडेट नोटिफिकेशन जरूर मुझे एक वार्निंग देगा कि आपने नोटिफिकेशन नहीं भेजी है, राइट। अगर उसके में मैं नोटिफिकेशन भेजूंगा तभी वहाँ पे वो हटेगा, मीन्स मैं ओके पे क्लिक करूंगा फिर, या फिर यहाँ पे अपडेट नोटिफिकेशन जैसी आएगी सर यहाँ पे लिखा आएगा सेंड नोटिफिकेशन या फिर कैंसिल, दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। अब सेंड नोटिफिकेशन एंड कैंसिल करके, अगर सपोज मुझे नोटिफिकेशन भेजनी होगी तो मैं भेज दूंगा, अदरवाइज कैंसिल करना होगा तो कैंसिल कर दूंगा, राइट। सर अगर सपोज ऐसा होता है कि मैंने सब बच्चों के अपडेट करके सेंड नोटिफिकेशन कर दिए, चेंज हो गया आज के लिए, और बैक कर दूंगा, और फिर दोबारा अगर मैं इस बैच पे आता हूँ और सपोज मैं इस वाले बच्चे का अपडेट करता हूँ और फिर दोबारा सेंड नोटिफिकेशन करता हूँ, तो सर अगर सेम डे होता है, सेम डे पे ये चेंज है, तो सर इस बच्चे को दोबारा नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, सिर्फ इसी बच्चे को जाएगी जिसका मैं अभी सेशन मींस इस वाले में मैंने दोबारा आके चेंज किया है, स्पेसिफिकली उस वाले बच्चे के लिए दोबारा से ये नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो सर ये नोटिफिकेशन वाला सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अब इसके बाद हम व्यू मींस रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे रिपोर्ट्स पे जाता हूँ जी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सर, इस चीज़ को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सर देखिए अभी वो फिलहाल के लिए येलो जोन में है, तो मैंने यहाँ पे लेरो रखा है, आप इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सर यही होगा कि यहाँ पे एकेडमिक्स की स्टूडेंट रिपोर्ट है, तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो बच्चे की 3 मंथ्स की रोलिंग विंडो पे रखी गई है सर, तो ये 3 मंथ्स का जो रोलिंग विंडो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ जी। सो 3 मंथ्स का रोलिंग विंडो बेसिकली ये है कि हम लोग हमेशा बच्चों के क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो 3 मंथ्स के विंडो पे रखते हैं सर। ये सबसे मेन फॉर्मूला और ये जो बेस है हमारे क्रेडिट पॉइंट सिस्टम पोर्टल का वो यही रहेगा कि सर चाहे वो एकेडमिक्स का पोर्टल हो, चाहे वो हॉस्टल का पोर्टल हो, किसी भी तरीके की रिपोर्ट हो वो इसी चीज़ पे दिखेगी। सर सपोज ये है कि अभी फिलहाल के लिए दिसंबर चल रहा है, राइट। तो हमारे जो क्रेडिट पॉइंट्स का अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो ये देखिए मैं आपको प्रॉपर अभी बच्चे का ये दिखा रहा है कि बैलेंस इस बच्चे का क्या है, राइट। तो ये हमें कैसे दिखेगा दिसंबर का, वो बेसिकली दिखेगा, अगर मैं दिसंबर में देख रहा हूं तो सर ये दिखेगा मुझे अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 महीने का दिखेगा, राइट, है ना। अगर बाई चांस मैं ऐसा, और ये सर हर महीने 1 तारीख को अपडेट होगा। अपडेट कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ सर। जैसे सपोज अभी फिलहाल के लिए 3 मंथ्स की अगर हमारी जो चलती है वो है, अब सपोज सर अक्टूबर में किसी बच्चे के कटे हैं 30 पॉइंट्स, नवंबर में किसी बच्चे के कटे हैं 5 पॉइंट्स, और दिसंबर में अभी तक, राइट, अभी तक डजंट मैटर कितना डेटा साइज है वो सर, वो चाहे 1 हो 2 हो या 25 हो 30 हो 31 हो, डजंट मैटर। जैसी 1 जनवरी हो जाएगी तभी हट जाएगा, तब ये और जनवरी यूज होगी। बट अभी फिलहाल के लिए जैसे सपोज अभी तक सपोज टिल 11 दिसंबर बच्चे के कटे हैं 20 पॉइंट्स, तो टोटल सर ये कितने हो गए हैं 35 और 20 55, तो यहाँ पे बच्चे के 55 शो हो जाएगा, राइट। डजंट मैटर कि उसके पिछले महीने में मींस अक्टूबर से पहले अगर मैं देखूं तो दैट विल कम सितंबर, राइट। तो सितंबर में उसके 10 पॉइंट्स और कटे थे, राइट, तो वो 65 नहीं दिखाएगा मुझे। अगर सितंबर आएगा तो वो हटा देगा। अब सर दिसंबर ये पूरा हो गया, टिल 31 मार्च में सपोज उसके कटते कटते 30 और कट गए, राइट, तो इसकी रिपोर्ट अपडेट होके क्या हो जाएगी 65, सिंपल एंड ईजी, राइट। तो 65 ही हो जाएगी, तो यहाँ पे 65 करके दिखाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस जैसे ही ये 31 दिसंबर के बाद आ जाती है
1 जनवरी, 1 जनवरी सर जैसे ही आती है तो सर ये जो इसके 30 पॉइंट्स है ये हट जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसका जो बैलेंस है वो अभी फिलहाल के लिए, और इस दिन इसके कुछ नहीं कटा है। 1 जनवरी जैसे ही इसका कुछ नहीं कटा, ऑटो अपडेट क्या हो जाएगा सर, चाहे उसके कटे ना कटे 5 और ये 35, उसका यहाँ पे क्या दिखाने लगेगा फिर सर 35, ठीक है। अब 1 जनवरी को सपोज उसके 5 मार्क्स और कट गए तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा सर। लेकिन सर अगर 1 जनवरी की मैं 12 तारीख को भी देखूँ ना, तो 1 जनवरी की 12 तारीख को भी ये क्या होनी चाहिए, 35 ही होना चाहिए, राइट। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये 3 मंथ्स का किस तरीके से चलेगा। अगर मैं 25 जनवरी तक के लिए देखूं, 25 जनवरी तक के लिए, और सपोज उसके इसमें 15 मार्क्स कटे हैं, तो वो अक्टूबर के नहीं लेगा, वो आगे कंफ्यूज नहीं होगा, वो कैसे लेगा 5 + 30 + 15, राइट, दैट विल बी 50। वो हर सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के स्लैब पे लेगा, और हर नए जो 1 तारीख को नया महीना आएगा उससे पिछला वाला महीना गायब हो जाएगा, उसके सारे के सारे हिस्ट्री के जितने पॉइंट्स उस महीने के हैं वो कट जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये स्लैब यूज होगा 3 मंथ्स का, और सर इसी तरीके से ये रिपोर्ट्स मेंटेन रहेंगी। एक बार मैं बैक करूं तो सर जो स्कोर उसका रहेगा वो भी यहाँ पे उसी हिसाब से दिखाएगा 3 मंथ्स के हिसाब से ही, तो ये भी उसी हिसाब से होगा, 3 मंथ्स के ही अपडेशन पे रहेगा सारी जगह पे भी। अगर मैं सर फिर से व्यू पे जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले बच्चे का नाम आ जाएगा, उसका बैच, बैच लिखना है ना लिखना डजंट मैटर सर। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके बड़ा कर दीजिएगा प्लीज़। जैसे यहाँ पे तो मैंने ये लिखा हुआ, इसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बड़ा करके यहाँ पे अगर 85 और वार्निंग जोन थोड़ा सा और हाईलाइट करके दिखा दें। मैं तो चाहूँगा सर आप यहाँ पे ऐसे करके दिखा दें, 85 बड़ा सा लिखा हुआ और नीचे बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ वार्निंग जोन, वैसे करके आप प्लीज़ इसको दिखा दीजिएगा ताकि थोड़ा बच्चे पे भी इम्पैक्ट पड़ा। और ये येलो शेड को थोड़ा सा डार्कन अप करके थोड़ा अलग तरीके से अगर आप डिज़ाइन कर सकते हैं दैट विल बी वेरी गुड। इसके बाद सर लेटेस्ट अपडेट्स मीन सर ये देखिए, लेटेस्ट अपडेट टॉप 5 मीन्स लास्ट 5 मीन्स अब इसके लेटेस्ट जितने भी अपडेट्स रहे हैं वो एक बार हम बैक करेंगे, और बैक करके अगर मैं यहाँ पे सर एक रिवॉर्ड दे देता हूँ इस बच्चे को बाई चांस, और यहाँ पे मैं अप्लाई करके CR 10 मार्क्स और अप्लाई रिवॉर्ड कर दूँ, सर यहाँ पे पहले तो वो लिखा हुआ आ जाए कि वो यहाँ पे अभी बाई चांस नहीं आ रहा है सर, सॉरी फॉर दैट, बट वहाँ पे वो लिखा हुआ वो ग्रीन कलर के तरीके से लिखा हुआ है कोडिंग में। अगर मैं व्यू करूँ तो सर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लास्ट जो उसके टॉप 5 हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। अच्छा 11 तारीख को उसको फ़ोन यूसेज के लिए 50 पॉइंट्स उसके कटे थे, और उसी 11 तारीख को भी उसके रिवॉर्ड्स के CR की वजह से +10 भी हुए। ऐसे करके लास्ट 5 उसको अपडेट्स उसके जो लेटेस्ट हैं वो दिखें डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी 3 मंथ्स विंडो पे। सर ये 3 मंथ्स विंडो आपको रखनी है तो प्लीज़ यहाँ पे रखिएगा। इसके बाद सर अगर वो उसको अपनी पुरानी हिस्ट्री देखनी है फुल रिकॉर्ड्स पे, जैसे ही वो बच्चा क्लिक करता है राइट, अब वो अगर हम करेंगे तो एक कैलेंडर शो हो जाता है सर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सर। कैलेंडर शो में इसमें सर ये रहेगा कि यहाँ पे सबसे पहले वो अपना ईयर सेलेक्ट कर सकता है, इसके अलावा वो यहाँ पे दिसंबर, अगर वो दिसंबर महीने की अपनी हिस्ट्री देखना चाहता है तो वो दिसंबर महीने की अपनी हिस्ट्री देख सकता है सर। तो उसमें ये देखेगा कि अगर सपोज उसके 11 तारीख को मार्क्स कटे हैं राइट, अगर कटे तो वो रेड कलर से उसकी वो शो हो जाए, जैसे ही बच्चा उस पर क्लिक का, या फिर हम में से कोई भी क्लिक करे, सॉरी ये बच्चे का पोर्टल नहीं है, अगर हमें देखना हो तो जैसे ही मैं अगर 11 पे क्लिक करता हूँ तो सर एक पॉपअप स्क्रीन खुलते हुआ है जिसमें वो दिख जाए कि 11 तारीख को एंट्रीज हुई हैं जिसमें डिडक्शन हुआ है फ़ोन यूसेज का, वो भी किसका 50 नंबर का, और रिवॉर्ड्स हुए हैं प्लस ये ओके पे क्लिक करते हैं। सर इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर रिवॉर्ड होगा किसी में और सिर्फ रिवॉर्ड ही है तो वो ग्रीन कलर की डेट शो, अगर डिडक्शन है डिडक्ट, और अगर सर एक ही दिन में दोनों चीज़ हो जैसे 11 तारीख को दोनों हो तो इसमें नहीं दिखाया गया, प्लीज़ इसको मेक श्योर करिएगा कि ये हाफ हो जाए, आधा ग्रीन आधा रेड। सर एक कलर कोडिंग बहुत ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी होता है कि ताकि हम ऊपर ऊपर से देख के बच्चे को बताएंगे इस दिन आपके मार्क्स कटे थे इस दिन नहीं कटे थे, तो एक कलर कोडिंग का प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो आपको मैं टीचर्स पोर्टल में मैंने रखा हुआ है, मैं उसको उसमें वो हॉस्टल पोर्टल में उसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि वो कलर कोडिंग किस तरीके से रहेगी। तो सर ये है, और सर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा टोटल मंथ अभी तक आपके कितने कटे हुए हैं डिडक्शन 50 पॉइंट्स के लिए, और रिवॉर्ड्स आपको इतने मिले हैं, और ये नेट्स आप मत रखिएगा, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, नेट हटा दीजिएगा। सर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे दिसंबर के अलावा अगर मैं दिसंबर की जगह नवंबर चुनूँ तो सर सेम नवंबर का भी ऐसी फील्ड आ जाएगी। अभी तक हमने नवंबर में कुछ अपडेट नहीं किया तो अभी ये पूरा ब्लैंक है। अदरवाइज अगर 4 तारीख को उसके अवार्ड होते तो यहाँ पे ग्रीन आ जाता, अगर यहाँ पे 12 तारीख को वो होते तो डिडक्ट तो रेड आ जाता, और अगर इस दिन दोनों होते तो रेड और ग्रीन हाफ हाफ दिखाता। तो सर ये तरीके के पूरा वो हो रहेगा कि किस तरीके से हम रहेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं रिपोर्ट सेक्शन पे, बैक करिए, बैक।
तो सर आप देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट्स वाले सेक्शन पे हम लोग आ जाते हैं। रिपोर्ट्स में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो सर रिपोर्ट्स हमारी थोड़ी इस तरीके का हमारा पैनल रहेगा जिसको आप और अच्छे से रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो सर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको मैंने बैचेस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन का बटन रखा है, आप इसमें ड्रॉप डाउन जरूर रखिएगा रादर देन दिस। तो जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा सिलेक्ट ऑल मीन्स ऑल बैचेस के लिए, अदरवाइज आप इसको नीचे स्क्रॉल अप करेंगे ड्रॉप डाउन को तो यहाँ पे सारे के सारे बैचेस आ गए। सर जैसे ही मैं इसमें अगर सपोज मैं 1 ईयर बैच 1 को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा सर यहाँ पे 4 तरीके से हम लोग रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। मींस 1 इज मंथली, मंथली में अगर मैं यहाँ पे किस महीने का है मैं मंथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें मल्टीपल सिलेक्शन हम लोगों ने ऑन कर रखा है कि आपको अगर मंथली में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 महीने 5 महीने 6 महीने जितने भी मंथ्स के चाहिए आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे से वो सिर्फ दिसंबर का देखना है तो मैं दिसंबर को सिलेक्ट करूँगा सर और यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट कर दूंगा, है ना। तो बैच 1 की वो क्या है, अभी हमने अपडेट किया था सर, आप ध्यान से देख सकते हैं बैच 1 की रिपोर्ट क्या है। इस बच्चे का स्टूडेंट है, ठीक है, इसके 50 नंबर कटे हुए हैं, राइट, है ना, और इसको 10 नंबर यहाँ पे रिवॉर्ड मिले थे और ये नेट डिडक्टेड रिवॉर्ड्स इसको आप प्लीज़ हटा दीजिएगा, सिर्फ यही दोनों यहाँ पे दिखने चाहिए सर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे की रिपोर्ट आ जाएंगी। अगर सपोज इसके अलावा 10 12 15 25 जो भी बच्चे हैं सर वो सारे के सारे आ जाएंगे। एंड मेक श्योर सर वो लोग डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट मार्क्स यहाँ पे शो हों। मींस जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है वो सबसे ऊपर होगा, उससे नीचे उसका, उसके नीचे उसका, उसके नीचे उसके। तो वो यहाँ पे जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो ऐसी ही होगी, जो सबसे टॉप पे है वो सबसे ऊपर देखेगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके, वो हमने जो सॉर्ट किया था ना सर उसमें हाई टू लो था, उस फॉर्मेट में यहाँ पे वो रिपोर्ट जनरेट करेगा। तो सेम सर रिपोर्ट जनरेशन तो बिल्कुल ऐसी ही सेम रहेगी। अगर सपोज यहाँ पे मैं बैच 2 भी सिलेक्ट कर लेता साथ ही साथ में, ठीक है, तो सर इसके साथ अगर मैं एक बैच 2 भी सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और साथ ही साथ में मैं जनरेट रिपोर्ट कर दूँ तो यहाँ पे दोनों बैचेस की रिपोर्ट साथ ही साथ में मुझे जनरेट हो जाएगी। अभी सपोज अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं किया था तो इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा सर मैं अगर मैं चाहूँ तो डाउनलोड एज PDF पे जैसे ही इसको मैं क्लिक करूँगा तो सिमिलरली वो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मुझे दिखा देगा, वो डाउनलोड हो जाएगी, राइट। कैंसिल कर दो अभी इसको। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं जनरेट एंड डाउनलोड करके हम उसको अपने पास PDF में रख सकते हैं। सर सेकेंड वन इज लास्ट 3 मंथ्स। लास्ट 3 मंथ्स मीन्स हम लोगों को सबसे ज़्यादा, अगर आप देख सकते हैं विंडो हम 3 मंथ्स की रख रहे हैं तो 3 मंथ्स की तो रिपोर्ट्स हमें चाहिए। अगर मैं लास्ट 3 मंथ्स को सेलेक्ट करूंगा तो रहेगा वो वैसे मंथली, बट इसमें हम लोग के वो 3 मंथ्स का वो हट जाएगा और लास्ट के जो 3 मंथ्स है वो दिखाएगा। तो उसमें मंथली का सिलेक्शन चला जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ईयर का वो बैच सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट ऑल बैचेस पे क्लिक करता हूँ, राइट, तो सारे के सारे बैचेस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो हर एक बैच की 3-3 महीने की पुरानी रिपोर्ट्स मेरे पास आती रहेगी, क्या क्या चल रही क्या क्या नहीं। मैं वहाँ पे उसको क्लिक करके जनरेट कर सकता हूँ। लास्ट 3 मंथ्स जैसे ही वो रहेंगे सर उसी हिसाब से डेट्स वगैरह जो भी सिनेरियोज हैं वैसे ही प्रॉपर तरीके से वो पूरी लास्ट विंडोज देखेगी। चाहे मैं अगर मैं 25 तारीख को देख रहा हूँ तो 25 दिसंबर से 25 दिन दिसंबर के और साथ ही साथ में अक्टूबर और नवंबर पूरा का पूरा वैसे ही देखेगा, राइट। तो अब इसके बाद आता है सर जोन वाइज। जोन वाइज में सर रहेगा, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है मैंने, जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करूंगा तो दैट विल बी सस्पेंशन जोन, टर्मिनेशन जोन। सर सस्पेंशन जोन जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो जो भी बच्चे मेरे सस्पेंशन जोन में है जो 100 से लेकर 150 के बीच में क्रेडिट पॉइंट्स बने हैं तो सर उनका सस्पेंशन जोन को मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, राइट, तो जितने भी बच्चे हमारे 3 मंथ वही जो सस्पेंशन जोन में जनरेट हो जाएगी, राइट, डजेंट मैटर वो किस बैच के हैं, सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे जिसमें उनका नाम होगा, उनका बैच यहाँ पे लिखा होगा, उनके मार्क्स कितने हैं वो लिखे होंगे, राइट, और पूरे के पूरे सारे सारे बच्चे यहाँ पे हमारे आ जाएंगे जो सस्पेंशन जोन में रहेंगे। सर ये देखिए 1 ईयर का बैच जो बैच 3 है उस हिसाब से ऐसे पूरे जनरेट हो जाएगी। अब इसके बाद सर लास्ट इज कस्टम डेटा रेंज। कस्टम डेट रेंज में सर प्रॉपरली वैसे हम कि अगर मैं सिर्फ 4 दिन के देखना चाहता हूँ 5 दिन के देखना चाहता हूँ या इस तारीख से इस तारीख के बीच में देखना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ और जिसे मुझे यहाँ पे 5 से लेकर यहाँ पे 16 तक, ओ सॉरी 9 तक देखनी है, राइट। तो 5 से लेकर 9 तक के बीच की जितने भी वो रिपोर्ट्स रहेंगी वो सारे बैचेस की अगर मैंने सेलेक्ट किए हैं तो उस हिसाब से वो सारे बैचेस की मुझे वो जनरेट रिपोर्ट करके वहाँ से दे देगा। तो आई होप सो सर ये प्रॉपर तरीके से आपको पूरा समझ आया होगा कि कौन सी रिपोर्ट किस तरीके, और सर सारी रिपोर्ट्स में जो बच्चे रहेंगे वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्रेडिट पॉइंट्स। आई होप सो ये पूरा आपको समझ आएगा। इट्स अ लॉन्ग वीडियो सर क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट हर तरीके से लगाए गए हैं
थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो सकता है। बाई चांस अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्रेडिट पॉइंट्स पोर्टल में, एकेडमिक्स पोर्टल में हमें इस चीज़ का प्रॉब्लम है कुछ है, तो आई ट्राई टू सॉल्व दैट। बाकी मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया था, कुछ भी मिस होता है तो आई टेल यू। और बाकी सर मैंने जो कोर्स वगैरह हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। वैसे तो इन कोर्स में थोड़ी सी बहुत इनकम्प्लीशन थी क्योंकि ड्यू टू लेस टाइम। बाई चांस अगर आप लोग को हेल्प वगैरह कुछ भी चाहिए, आप लोग को कुछ चाहिए होगा तो यू कैन टेक दैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर।